एक अरसे से पल भर की खुशी इक्तिजा हो गई। एक अरसे से पल भर की खुशी इक्तिजा हो गई। इतिहास हुए बेजुबां और सांसें अब बेगुनाह हो गई। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत सर, आपका हमारी यूट्यूब चैनल नॉन टेक एजुकेशन एकेडमी में स्वागत है। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए मेडिवल हिस्ट्री का एमसीक्यू लेकर के आए हैं। ये क्वेश्चंस ऐसे टॉपिक से चुने गए हैं, ऐसे एग्जाम से चुने गए हैं जो आपके लिए, आपके बेहतर एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतर होने वाला है। तो यकीन मानिए, ये जितने भी क्वेश्चन उठाए गए हैं सब आपके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। उसका हम एमसीक्यू कराने वाले हैं। दोस्तों, समय बर्बाद ना करते हुए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ और उम्मीद करते हैं आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे और वीडियो को लास्ट तक देखेंगे। जो भी क्वेश्चंस हम बोलें उसका आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी दीजिएगा आंसर का, और हमारे आंसर से आप मैच कराइएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन है, शिवाजी ने मुगलों को निम्न में से किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया? ठीक है, तोरण की संधि, चित्तौड़ की संधि, पुणे की संधि, पुरंदर की संधि। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पुरंदर की संधि। जो पुरंदर की संधि हुई थी यह 1665 में हुई थी। ठीक है ना? कब हुई थी? 1665 में। इसमें क्या हुआ था, शिवाजी ने मुगलों को 23 किले क्या कर दिया था, मुगलों को सौंपा था। कितने किले थे इसमें? 23 किले सम्मिलित थे। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। निम्न में से किसके शासनकाल में मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या कर दी गई थी? तो जहांगीर, औरंगजेब, अकबर, शाहजहां। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? औरंगजेब। औरंगजेब के आदेश पर ही जो है मराठा प्रमुख संभाजी की हत्या हुई थी। और यह क्या, कौन थे? ये शिवाजी के पुत्र थे। औरंगजेब ने क्या किया था, उनको जेल में रखने के बाद कुछ दिन यातनाएं दिया था और 1689 में फांसी पर चढ़ा दिया था। कौन? औरंगजेब। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1529, 15 अप्रैल 1528, 20 अप्रैल 1527, 21 अप्रैल 1526। तो इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा 21 अप्रैल 1526। क्या हो जाएगा? 1526। अब बात आती है पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर और लोदी के बीच लड़ा गया था, जिसमें बाबर क्या हुई थी? जीत हुई थी। आगे चलते हैं। बाबर ने प्रसिद्ध तुलु क्या है तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम इनमें से किस युद्ध में किया? घाघरा के युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में, खानवा के युद्ध में, इनमें से कोई नहीं। तो किसके युद्ध में किया था यह? पानीपत के प्रथम युद्ध में इसका प्रयोग किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल को हुआ था 1526 में। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें से लोदी की हार हुई थी और इब्राहिम की जीत हुई थी। महाराष्ट्र में भक्ति संप्रदाय किसकी शिक्षाओं द्वारा फैला था? संत ज्ञानेश्वर, समर्थ गुरु रामदास, चैतन्य महाप्रभु, संत तुकाराम। तो यह किसके द्वारा फैला हुआ था? तो संत ज्ञानेश्वर के द्वारा फैला हुआ था। और एक लोग और थे, उनका नाम था नामदेव। क्या था नाम? नामदेव। आगे चलते हैं। निम्न में से इस्लामी रहस्यवादी आंदोलन को क्या कहा जाता था? सूफी आंदोलन, तौहीद ए इलाही, दीन ए इलाही, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सूफी आंदोलन। क्या हो जाएगा? सूफी आंदोलन। पानीपत की तीसरी लड़ाई 1761 में निम्न में से किसके बीच हुई थी? औरंगजेब और तैमूर, बाबर और इब्राहिम लोदी, अकबर और हेमू, मराठा साम्राज्य के दुर्रानी साम्राज्य की। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा, मराठा साम्राज्य और दुर्रानी साम्राज्य के बीच में हुआ था। ये कब लड़ा गया था? ये 14 जनवरी को हुआ था।
ठीक है ना। कब हुआ था? 14 जनवरी को। आगे चलते हैं। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 किसके बीच हुई थी? पानीपत की दूसरी लड़ाई पूछा है, तो ऑप्शन दिया है अकबर और हेमू, सिकंदर और आदिल शाह, बाबर और इब्राहिम लोदी, राजपूत और मुगल। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों? अकबर और हेमू। इसका नाम था हेमचंद, नाम पूरा था हेमू का। मुगल काल की राजभाषा निम्न में से कौन सी थी? फारसी, हिंदी, अरबी, उर्दू। तो कौन सी भाषा थी मुगल काल की? फारसी भाषा थी। निम्नलिखित में से किससे शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे? हजरत महल से, जीजाबाई से, चांद बीबी से, मीराबाई से। तो यह किससे बहुत प्रभावित थे? ये जीजाबाई से। जीजाबाई क्या थी? ये शिवाजी की माता का नाम था। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक इनमें से कौन थे? विवेकानंद, शंकराचार्य, माधवाचार्य, रामानुज। तो क्या हो जाएगा? शंकराचार्य। क्या हो जाएगा? शंकराचार्य। निम्नलिखित में से शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? राजगढ़, रायचूर, आगरा, कलानौर। तो कहाँ हुआ था? राजगढ़ में हुआ था। कब हुआ था? 6 जून है, राजगढ़ के दुर्ग में हुआ था। 6 जून 1674 को हुआ था। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से भारत में ग्रांड ट्रंक रोड बनवाई थी? हुमायूं ने, अकबर ने, शेरशाह सूरी ने, अशोक ने। तो कौन बनवाया था साथियों? तो बनाने वाला है शेरशाह सूरी ने। यह बना रोड कहाँ बनाई गई थी? बंगाल में बनाई गई थी। निम्न में से अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में था? तो बहादुर शाह, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। तो यह अकबर में के दरबार में था। अकबर के दरबार में 9 नवरत्न थे। उनका हम ट्रिक बनाए हैं, बात, फात, MDH। क्या हो जाएगा? बात, फात, MDH। तो इसका हम देखिए नाम बता रहे हैं, नाम खुद ध्यान से सुनिएगा। बी से हो जाएगा बीरबल, ए से हो जाएगा अबुल फजल, टी से हो जाएगा तानसेन, और एफ से हो जाएगा फैजी, ए से हो जाएगा अब्दुल रहीम खान खाना, टी से हो जाएगा टोडरमल, यम से हो जाएगा मानसिंह, डी से हो जाएगा दो प्याजा यानी कि मुल्ला दो प्याजा, और एच से हो जाएगा हकीम हकाम। ये क्या थे? अकबर के 9 रत्नों का नाम था। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पुष्ट मार्ग के दर्शन की स्थापना निम्न में से किसने की थी? वल्लभाचार्य ने, नानक ने, चैतन्य ने, सूरदास ने। तो कौन किया था भैया? यह वल्लभाचार्य ने किया था 16वीं शताब्दी में। कब किए थे? 16वीं शताब्दी में। कबीर के गुरु निम्न में से कौन थे? नामदेव, रामानंद, वल्लभाचार्य, रामानुज। क्या हो जाएगा? रामानंद। निम्नलिखित में से संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? मगहर या वाराणसी, मथुरा, दिल्ली, हैदराबाद। कहाँ हुआ था? मगहर में हुआ था, सॉरी वाराणसी में हुआ था। मगहर में मृत्यु हुई थी इनकी। 1526 में बाबर ने निम्न में से किस वंश के शासक को परास्त कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश और खिलजी वंश।
ठीक है। देखिए, दिल्ली सल्तनत के समाप्त होने के बाद मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी। तो लास्ट वंश क्या था? लोधी वंश था। जबकि हमने कल ट्रिक बताया था, ट्रिक था गुलाब खिले तो सांस लो। तो गुलाब से हो जाए गुलाम वंश, खी से खिलजी वंश, ठीक है, खिल से खिले से तो से तुगलक वंश, और सा से सैयद वंश, और लो से लोधी वंश। तो 1526 में इब्राहिम लोधी को परास्त करके बाबर ने क्या किया था? मुगल साम्राज्य की नींव डाल दी थी। आगे चलते हैं। मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक निम्न में से किसे कहा जाता था? बालाजी बाजीराव, राजा राम, बालाजी विश्वनाथ, बाजीराव। तो सही इसका जवाब हो जाएगा साथियों, बालाजी विश्वनाथ हो जाएगा। निम्न में से कौन चिश्ती सिलसिला का नहीं था? शेख हमुद्दीन नागौरी, बाबा फरीद, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख बहाउद्दीन जकारिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाबा फरीद। कौन नहीं था? बाबा फरीद क्या है? चिश्ती सिलसिला से संबंधित नहीं थे। आगे चलते हैं। भारत में निम्न में से किस सूफी सिलसिले को सर्वाधिक लोकप्रियता मिली? फिरदौसी, चिश्ती, नक्शबंदी, सुहरावर्दी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चिश्ती। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा किसे कहा जाता था? न्याय मंत्री को, धार्मिक मामलों में मंत्री को, प्रधानमंत्री को, रक्षा मंत्री को। किसे कहा जाता था? प्रधानमंत्री को कहा जाता था। मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को निम्न में से किसने प्रारंभ किया था? मनसबदारी, ठीक है। तो कौन शुरू किया था? शुरू करने वाले जहांगीर, शाहजहां, बाबर, अकबर। कौन शुरू किया था भैया? यह अकबर ने शुरू किया था। भक्ति आंदोलन के दौरान असम में निम्न में से किसने इस आंदोलन का प्रतिनिधित्व किया? शंकरदेव, नरसिंह मेहता, तुकाराम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शंकरदेव। निम्नलिखित में से किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नित्य एवं गीतों को माध्यम बनाया? चंडीदास, ज्ञानदेव, शंकरदेव, चैतन्य महाप्रभु। तो कौन बनाया था भैया? ये चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु को भगवान श्री कृष्ण का अवतार मान करके जो है लोग उनके अनुयायी पूजा करते हैं। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी निम्न में से कहाँ थी? शिवाजी का पूछ रहा है। पुरंदर, पुणे, रायगढ़, कारवार। तो कहाँ थे मालिक? तो ये हो जाएगा इसका सही जवाब रायगढ़। कहाँ थी? रायगढ़ थी। निम्न में से सूफी सिलसिले में कौन संगीत के विरुद्ध था? नक्शबंदी, चिश्ती, सोहरावर्दी, कादिरी। तो पूछा संगीत के विरुद्ध कौन था? तो 27 का सही जवाब क्या हो जाएगा? नक्शबंदी। भारत में चिश्ती सिलसिले को निम्न में से किसने स्थापित किया? शेख मेनुद्दीन चिश्ती, सलीम चिश्ती, हमीदुद्दीन नागौरी, निजामुद्दीन औलिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शेख मेनुद्दीन चिश्ती। यह कब स्थापित किए थे? 12वीं शताब्दी में। कहाँ पे? अजमेर में। अजमेर में लोग आज भी जाते हैं। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे हिंदी खड़ी बोली का जनक कहा जाता है? जायसी, कबीर, अमीर खुसरो, रहीम। तो किसे कहा जाता है भैया? अमीर खुसरो को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को हिंदी खड़ी बोली का तो बाबूजी बोला ही जाता है। इन्हें तोता ए हिंद भी कहा जाता है। तोता ए
हिंद बोला जाता है, भारत के तोता बोली बोले जाते हैं, ठीक है ना, भारत के तोता। इनकी कुछ प्रमुख पुस्तक है, तो पुस्तक का नाम ध्यान से सुनिएगा, दो सूखने, गजल, ठीक है ना, खालिक और बरी। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से वह सूफी संत कौन था जो यह मानता था कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का मार्ग है? मोइनुद्दीन चिश्ती, शाह आलम बुखारी, बाबा फरीद, सैयद मोहम्मद। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? मोइनुद्दीन चिश्ती। निम्नलिखित में से फिरदौसी सिलसिले के सर्वप्रथम सूफी थे? शेख फरीद, बदरुद्दीन समरकंदी, सफरुद्दीन अहमद इब्न मखदूम याहा मनेरी, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बदरुद्दीन समरकंदी। मराठों ने सर्वप्रथम निम्न में से किसके अधीन कार्य पर प्रशासनिक अनुभव प्राप्त किया? अहमदनगर, बीजापुर व गोलकुंडा के अधीन, देवगिरी के यादवों के अधीन, बहमनी सल्तनत के अधीन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अहमदनगर, बीजापुर व गोलकुंड के अधीन। दादा सिकोह ने निम्न में से किसे सूफी सिलसिले को अपनाया था? दादा सिकोह ने निम्न में से किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? तो कादरी, नक्शबंदी, चिश्ती, फिरदौसी। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कादरी। यूरोपीय शक्तियों में निम्न में से किसने शिवाजी को तोपें प्रदान की? फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली, अंग्रेज। कौन प्राप्त किया था भैया? अंग्रेजों ने प्राप्त किया था, प्रदान किया था। चैतन्य महाप्रभु निम्न में से किस संप्रदाय से जुड़े हैं? वारकरी संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, श्री संप्रदाय, इनमें से कोई नहीं। तो ये किससे जुड़े हैं भैया? श्री संप्रदाय से जुड़े हैं। कब? 1582 में। दीन ए इलाही नामक नया धर्म निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? शाहजहां, जहांगीर, अकबर, हुमायूं। तो किसके द्वारा शुरू किया गया था यह? ऊपर वाले का आंसर गलत हो गया है। चैतन्य महाप्रभु गौड़ीय संप्रदाय से थे। किससे थे ये? गौड़ीय संप्रदाय से थे। दीन ए इलाही नामक नया धर्म निम्न में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो इसका सही जवाब साथियों हो जाएगा अकबर के समय में किया गया था, 1582 में। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। अष्टप्रधान मंत्रिपरिषद निम्न में से किस शासक के शासनकाल में थी? टीपू सुल्तान, शिवाजी, कृष्णदेवराय, अकबरपुर। अकबर। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? शिवाजी। सूफी सिलसिला मुख्यतः किससे संबंधित है? बौद्धवाद, हिंदूवाद, सिखवाद, इस्लामवाद। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इस्लाम। निम्नलिखित में से चौथ क्या था? चौथ वह नहीं है जो विवाह में जाती है शादी के बाद, ठीक है ना। पड़ोसी राज्य शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर, शिवाजी द्वारा लगाया गया एक मार्ग कर, औरंगजेब द्वारा लगाया गया एक धार्मिक कर, अकबर द्वारा वसूल किया जाने वाला सिंचाई कर। तो पड़ोसी राज्य पर शिवाजी द्वारा लगाया गया भूमि कर था चौथ, यानी कि वह 1/4 भाग का भूमि कर के रूप में लिया जाता था। निम्नलिखित में से गीत गोविंद के रचयिता हैं? चैतन्य, जयदेव, सूरदास, बाणभट्ट। तो कौन है? जयदेव हैं। ठीक है। इनमें से गुरिल्ला युद्ध का प्रथम प्रदर्शन कौन था?
सॉरी, इनमें से गुरिल्ला युद्ध का पथ प्रदर्शन कौन था? तो शिवाजी, अकबर, औरंगजेब, बालाजी। तो गुरिल्ला जब भी नाम आएगा तो हमेशा शिवाजी का नाम आएगा, ठीक है ना। इसमें सेना होती थी, सेना को दो भागों में बांट दिया जाता था, बाएं और दाएं दो टोली थी। इसके बाद अचानक बीच से सब निकलते थे। इसके बाद इसमें घेराबंदी काम करने का मतलब घेराबंदी वाला काम ज़्यादा रहता था दुश्मनों को, है ना। आगे चलते हैं। शिवाजी के राजनीतिक गुरु एवं संरक्षण निम्न में से कौन थे? शाहजी भोसले, दादाजी कोंडदेव, समर्थ रामदास, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दादाजी कोंडदेव। प्रसिद्ध मुस्लिम शासिका चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा, अब किस राज्य से संबंधित थी? अहमदनगर, बीजापुर, बरार, गोलकुंडा। तो किससे संबंधित भैया यह है? अहमदनगर से। दास बोध के रचनाकार कौन है? दास बोध के रचनाकार कौन है? सूरदास, कबीरदास, तुलसीदास, समर्थ रामदास। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? डी, समर्थ रामदास। कब इसकी रचना किए थे? 17वीं शताब्दी में। आगे चलते हैं। इनमें से किस सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया इनमें से किस सुल्तान से निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, जलालुद्दीन फिरोज खलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी से मना कर दिया था निजामुद्दीन औलिया ने। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने निम्न में से किसका निर्माण करवाया था? तो बुलंद दरवाज़ा, जामा मस्जिद, बड़ा इमाम बाड़ा, सिद्दी बसीर। तो कौन सा दरवाज़ा निर्माण करवाया था? बुलंद दरवाज़ा। ये है कहाँ दोस्तों? ये फतेहपुर सीकरी में है, ध्यान रहे, फतेहपुर सीकरी में है बुलंद दरवाज़ा। कौन बताएगा जामा मस्जिद कहाँ है, बड़ा इमाम बाड़ा कहाँ पे है और सिद्दी बसीर कहाँ पे है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और कई बार आपके पेपर में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन से। मराठों के बर्गीगिरी यानी कि गुरिल्ला युद्ध प्रणाली या छापा मार युद्ध प्रणाली गुण का सबसे पहले और सबसे अधिक उपयोग निम्न से किसने किया था? तो ये किए थे शिवाजी राव ने ही किया था। आईने ए अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृति किसके द्वारा लिखी गई थी? आईने ए अकबरी किसके द्वारा लिखी गई है भैया? फिरोज शाह, अबुल फजल, अब्दुल राशिद, अमीर खुसरो। तो किसके द्वारा लिखी गई है यह? अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। अबुल फजल क्या थे? अकबर के नरोत्तमों में से एक थे। भक्ति आंदोलन को दक्षिणी भारत से लाकर उत्तर भारत तक प्रचारित करने का श्रेय निम्न में से किसे दिया जाता है? कबीर, रामानुज, रामानंद, शंकराचार्य। तो किसे दिया जाता है भैया यह? रामानंद को दिया जाता है। किसे दिया जाता है? रामानंद को। लास्ट क्वेश्चन है, चिश्ती सिलसिले के निम्न में से किस सूफी को चिराग ए दहलवी यानी दिल्ली का दीपक कहा जाता है? शेख नसीरुद्दीन, मोहम्मद गेसूद राज बंदानवाज, सलीम चिश्ती, निजामुद्दीन औलिया। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? शेख नसीरुद्दीन हो जाएगा। दोस्तों ये था आपको 50 क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा। और यह क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम के सारे क्वेश्चन उठा के दिए गए हैं MCQ में, और इसको आप बेहतर तरीके से पढ़ डालिएगा। क्वेश्चन GK GS का बहुत ही बेहतरीन माना जाता है। आप मैथ रीजनिंग कितना ही पढ़ लीजिए, लेकिन बिना GK GS का सिलेक्शन नहीं होने वाला है। इसलिए GK GS पे आप समय दीजिए और यकीन मानिए कि आप लोगों का सिलेक्शन जल्द ही होगा। बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक यू।